अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए एक्सरसाइज हमने 6.4 स्टार्ट की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं और 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है, हाउ मैनी टर्म ऑफ द सीरीज। वो कहता है कि आपको ये सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में आप ये बताएं कि ये जो टर्म है 65 ये कौन सी टर्म है, ये हमने बताना है। हाउ मैनी टर्म यानी ये कौन सी टर्म है, ये हमने बताना है। अब उसी तरह हम इसका डेटा लेंगे कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास -7 है। इसका d निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है -5 और हमारे पास क्या आ जाएगा -n2 -7 यानी -5 -n2 तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, -5 +7 = 2k यानी a1 -7 ये कॉमन डिफरेंस आ गया। और ये जो लास्ट टर्म है जिसका हमें पता नहीं है कि कौन सी टर्म है, हाउ मेनी टर्म कौन सी टर्म है, तो इसको हम कह देते हैं Sn = 65। ये हमारे पास Sn = 65। अब a1 भी हमारे पास मौजूद है, कॉमन डिफरेंस भी हमने फाइंड कर लिया है, Sn लास्ट टर्म भी हमें दी हुई है और हमने ये बताना है कि ये जो Sn जो है ये n कौन सी टर्म है, ये जो 65 है ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म है। तो ये n की वैल्यू यानी हमने क्या करना है, दूसरे लफ्जों में कि हमने क्या करना है, इस n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। n की वैल्यू हमने निकालनी है, फाइंड करनी है। आप देखेंगे इसमें फार्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास है Sn = n/2 2a1 n-1 * t। ये हमारे पास सम ऑफ सीरीज का फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, n जो है हमारे पास फाइंड करना है और ये जो टोटल Sn को भी छोड़ दें क्योंकि n को हमने फाइंड करना है। इसको वैसे लिखते हैं या इस Sn की जगह पे आपके पास 65 है तो इसलिए इस Sn की जगह पे पुट कर दें 65 तो ये हमारे पास आ जाएगा 65 = n/2 वैसे आ जाएगा 2a1 कितना है, -7 है प्लस n हमने फाइंड करना है और d हमारे पास कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 है तो d हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, Sn की जगह पे ये वैल्यू पुट की 65 या n वैसे रह जाएगा, a1 की जगह पे 1 की वैल्यू -7 प्लस n-1 वैसे, d की जगह पे d की वैल्यू जो हमारे पास क्या है 2 है, इधर हम 2 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 65 वैसे आ गया = n/2 माइनस का 14 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा। इसको मजीद हम सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 65 = n/2 क्या आ जाएगा 2n और माइनस का 14 माइनस का 2 माइनस का 16 2n में से कॉमन ले लें। जब 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 बाहर कॉमन चला आएगा तो हम लिख सकते हैं 65 = 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं n/2 × 2 तो हमारे पास क्या बच गया, n-8 तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ गया 65 = n × n-8 मल्टीप्लाई करें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 65 n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n², n को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8n। 65 को उधर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा n² 8n - 65 = 0 के। फैक्टर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 65 है, ऐड करें तो 8 है क्योंकि हमें n की वैल्यू जरूरत है ना, रिक्वायर्ड है तो फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर क्या बनेंगे 13 और 5। इस तरह हम लिख सकते हैं n² माइनस का 13n प्लस का 5n - 65 = 0 के। 13 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं -65 आता है, 13 में से 5 निकालेंगे माइनस का 8 आता है। ये हमारे पास फैक्टर बन गया।
कॉमन लेते हैं, इन दोनों में n कॉमन लेंगे, n माइनस 13, इन दोनों में प्लस 5 कॉमन लेंगे, n माइनस 13 इक्वल टू 0 के। n माइनस 13 यहाँ भी है, n माइनस 13 यहाँ भी है, कॉमन लेंगे बैक, n माइनस 13 बैक इधर कॉमन आ गया, n प्लस 5 इक्वल टू 0 के। हमारे पास क्या बनी कंडीशंस, n माइनस 13 इक्वल टू 0, n प्लस 5 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 13 और n इक्वल टू माइनस 5 नॉट पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है, क्यों? नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, हमारे पास डोमेन है, डोमेन पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, हमने सीक्वेंस की डिफाइन पढ़ी हुई है, लिहाजा वैल्यू क्या आ गया, n इज इक्वल टू 13, इसका मतलब हमारे पास अंश क्या आ गया 13, और यही 13 यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि हमने बेसिकली ये वैल्यू बतानी थी ना, ये कौन सी वैल्यू है, इसलिए आप देख सकते हैं इधर S13 इज इक्वल टू 65, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया है, अंश आ गया है। तो क्योंकि हमने यही टर्म बतानी थी और n की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये n की वैल्यू आ गई है, यही n की वैल्यू यहाँ आगे लिखेंगे, तो हमारे पास 13 टर्म जो है, ये जो टर्म है 65, उसने पूछा था हाउ मेनी टर्म, तो यही हमने बताना था कि 65 कौन सी टर्म है, वो नंबर ऑफ टर्म 13 है, तो हम लिखेंगे सम 13 टर्म का जो सम है इस सीरीज के अंदर वो हमारे पास क्या है 65 है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मजीद भी कहीं किसी जगह किसी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।